मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ दुबई में इसाक डार के बेटे अली डार की रहायशगाह पहुँच गए। नवाज शरीफ को दुबई एयरपोर्ट हुक्काम की तरफ से खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। नवाज शरीफ 2 रोज़ बाद 21 अक्टूबर की दोपहर को दुबई से इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद में कानूनी उमूर पर मुशावरत के बाद नवाज शरीफ लाहौर रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ की जलसागाह और अतराफ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी देंगे। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग होगी। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर, नैब ने एतराज नहीं उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि नैब ने नवाज शरीफ की दरखास्तों की मुखालफत न करने का फैसला किया है। अदालत को बताया गया कि नैब को नवाज शरीफ की दरखास्तों पर एतराज़ नहीं है। नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक अदालत में पेश होने की सूरत में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने भी नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। एहतसाब अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील सफाई ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत पेश होना चाहते हैं। अदालत पेशी के लिए नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होते तो नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करें। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक मुस्लिम लीग नून ने पार्टी तराना जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने गीत रिलीज किया। तकरीब से खिताब में कहा कि तराना नवाज शरीफ के इस्तकबाल का मुंह बोलता सबूत है। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की, खुशहाली और मुआशी बहाली वापस लेकर आएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने वाले बहुत आए और बहुत गए। नवाज शरीफ आज भी मौजूद है। मुखालिफ भी नवाज शरीफ की राह तक रहे हैं। मुल्क का माजी भी नून लीग का था, हाल भी नून लीग का है और मुस्तकबिल भी नून लीग का होगा। जिस तरह से शहबाज शरीफ ने अपने भाई से वफा निभाई, नून लीग उन्हें सलाम पेश करती है। बीजिंग में मुनक्किद होने वाले तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बायस हैं। चीनी सदर का कहना था कि पाकिस्तान चीन का मजबूत भाई, काबिल एतमाद दोस्त, अमन और तरक्की में शराकत दार है। चीन पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में बहुत अहमियत देता है। चीन पाकिस्तान की सालमियत, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के हुसूल में मुआवनत करता रहेगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का आज ऑस्ट्रेलिया के साथ सामना होगा। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान, शादाब खान की जगह उसामा मीर को खिलाया जा सकता है। मैच के लिए दोनों टीमों की तैयारी और प्रैक्टिस सेशन। फ़ख्र जमान, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, उसामा मीर और हारिस रऊफ भी प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम नहीं आए। कप्तान बाबर आजम ने प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों से कहा है कि जो आप ट्रेनिंग सेशन में करते हैं सिर्फ वही मैच में करें। खुद पर यकीन रखें, उन्हें आप पर 100% यकीन है। फ़ख्र जमान घुटने की इंजरी से 2-4 ऑलराउंडर सलमान अली आगा बुखार में मुब्तला हो गए। एक हमले में 500 फ़लस्तीनी शहीद करने के बाद 36 घंटों में इसराइल का दूसरा बड़ा हमला। 30 मिनट अस्पतालों के करीबी इलाकों में बमबारी की। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल के कुर्ब जवार को निशाना बनाया गया। अल-कुद्स अस्पताल से 100 मीटर के फासले पर मिसाइल गिरा तो अस्पताल का अमला, मरीज और पनाह लिए फ़लस्तीनी सहम गए। इसराइल के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3700 से ऊपर चली गई। 13,000 जख्मी हैं। इसराइल ने मगरबी किनारे में भी कत्लेआम शुरू कर दिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों को स्नाइपर से ताक का निशाना बनाया। चंद घंटों के दौरान 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का लेबनानी सरहद के करीब सहाफ़ियों की कार पर हमला, राहगीर जख्मी, जाँ बहक। गजा के मासूम बच्चों की शहादतों पर सब्र जवाब दे गया। अल-अक्सा हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर की दुआइयों ने दिल दहला दिए। कहा कि इन नन्ही कलियों का क्या कसूर था, इन्होंने क्या गुनाह किया था, क्या करें, कहाँ जाएं, इन मासूमों की मैयतों को कहाँ रखें। यहाँ तो 2 गज जगह भी ना बची। गजा के अस्पतालों में जगह और दवाएं ख़त्म होने लगीं। जख्मियों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन होने लगे। वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि जिनके जीने की उम्मीद बाकी है उनकी ज़िंदगियाँ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकियों को छोड़ने पर मजबूर हैं। सेहन में ऑपरेशन थिएटर्स में और इमरजेंसी रूम्स की ज़मीन पर सैकड़ों अफराद पड़े हैं।
अक्सरियत मासूम बच्चों की है। गजा में इसराइली हमले से जान बचाकर भागने वाले एक दहशतज़दा बच्चे के रोते बिलखते तबाही की दास्तान ने आलमी ज़मीर झंझोड़ कर रख दी है। पूरी दुनिया के मुखालिफत के बावजूद अमरीका और बरतानिया इसराइल की जीत के ख्वाहां। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का इसराइल का दौरा। इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा कि आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। दौरा इसराइल के बाद ऋषि सुनक की सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद ने गजा में शहरियों को निशाना बनाने को घिनौना और वहशियाना अमल करार दिया। रूस ने खबरदार किया है कि गजा का बहरान पूरे खित्ते के तनाज़े में बदलेगा। चेयरमैन पीटीआई एक प्रोजेक्ट थे, हम किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। नवाज शरीफ ने कभी मामलात को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि माजी में भी नून लीग ने मुल्क को बहरानों से निकाला है, एक बार फिर अवाम को बहरान से निकालेंगे। इलेक्शन का चांद नजर नहीं आ रहा। आइन में कहां लिखा है कि नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन होंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में अब सिलेक्शन नहीं चलने वाली। नवाज शरीफ जेल से गए हैं, उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। रहनुमा GDA अली गौहर खान मेहर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में अहम फैसला किया। इक़्तिदार का लालच नहीं, अवामी क़ुव्वत से हुकूमत में जाएंगे। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि BRT पर जितना पैसा खर्च हुआ उससे पेशावर के हर शनाख्ती कार्ड रखने वाले को गाड़ी मिल सकती थी। परवेज खट्टर को लोटा कहना लोटे की तौहीन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर किसी रुकावट वकला को चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त दे दी। अदालती नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को शोकॉज नोटिस। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब लॉ अफसरान के ताख़ीर से आने पर बरहम। कहा कि इस कोर्ट की मुआवनत के लिए कौन आएगा। हर एक नवाज शरीफ की खुशियाँ मना रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है। आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, उसका इस्तकबाल करने जाना है। आखिरकार चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म हैं। 1977 में उनके वालिद भी जेल में रहे हैं, वो भी उनसे मिलने जेल जाते रहे हैं। साइफर केस सुनने वाले जज की तैनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबुल असनाद जुल्करनैन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत जज तैनाती दुरुस्त करार दे दी। जेल ट्रायल के खिलाफ भी चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद। चेयरमैन PTI जेल ट्रायल के खिलाफ खुसूसी अदालत में दरखास्त दायर कर सकते हैं। कराची के लिए एक ही सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली दूसरी बार महंगी होने का खदशा। के इलेक्ट्रिक की बिजली 3 रुपये 2 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरखास्त। नेपरा में समात मुकम्मल। डिस्कोस की सार्फिन पर भी 8 अरब 37 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की दरखास्त जमा। समात 1 नवंबर को होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। इंडस शील्ड मश्क 2023 का मुशाहिदा किया। फ़ज़ाई मश्क के शुरका से खिताब करते हुए मुश्तरका मकासद के हुसूल में कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्कों की अहमियत पर जोर दिया। साइबर सिक्योरिटी, मसनूई ज़हानत, IT और जदीद टेक्नोलॉजीज़ की अहमियत पर एयर चीफ के विजन की हिमायत की। शिमाली वजीरिस्तान पर हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। जनूबी वजीरिस्तान में भी एक एहलकार ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में लांस नायक तबस्सुमुल हक, सिपाही नईम अख्तर, सिपाही अब्दुल हमीद और सिपाही फरमान अली शामिल हैं। एहलकारों की कार्रवाई में सरगना हजरत जमान समेत 6 दहशतगर्द हलाक। इसराइली बमबारी के शिकार गजा में इमदादी सामान के काफिले आज दाखिल होंगे। 100 ट्रक कतार में, पहले काफिले में 20 ट्रक शामिल।
पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फौज और NDMA की जानिब से गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से मिस्र के रास्ते रवाना की गई है। इमदादी सामान में 1000 खेमे, 4000 कंबल और 3 टन दवाएं शामिल हैं। वेनेजुएला से 30 टन इमदाद मिस्र पहुंच गई। रूस का गजा के लिए इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में पीने का पानी ख़त्म हो चुका है। बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग इसराइली फ़ौज के हमले से नहीं मर रहे तो आलूदगी और वबाई अमराज से मर जाएंगे। गजा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन महाज लेबनान इसराइल सरहद की जानिब जियो न्यूज़ की टीम का सफ़र जारी। तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लेबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत हाल से नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह रखेंगे। अमरीका का अपने शहरियों के लिए दुनिया भर में अलर्ट जारी। इक़दाम इसराइल हमास जंग के तनाजुर में बढ़ती कशीदगी पर किया गया। कहा गया कि अमरीकी शहरियों मफादात के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों, मुजाहिरों या पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के इम्कानात हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि मिस्र और इसराइल को कहा कि गजा में इमदाद की तरसील के दौरान हमले ना हों। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान समेत तमाम रियासतों पर जोर देते हैं कि पनाह गुज़ीरों उनके साथ रवा सलूक पर अपनी जिम्मेदारियां बरकरार रखें। सऊदी अरब में सोने के जेवरात और आराइशी अशिया पर कुरानी आयात तहरीर करने पर पाबंदी आयद। सऊदी वज़ीर दाखिला ने ताकीद की है कि अल्लाह का नाम ऐसे किसी भी कागज़, बर्तन या सामान पर तहरीर ना किया जाए जिसे आमतौर पर लोग इस्तेमाल करके ज़ाया कर देते हैं। वर्ल्ड कप के अहम मार्के के दरमियान चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक के PCB से एक बार फिर इख्तलाफात की खबरें। PCB से अलग होने पर गौर। ज़राए के मुताबिक इंज़माम और PCB के दरमियान अंडर-19 टीम के हेड कोच की तकर्री पर इख्तलाफात हुए। PCB ने शाहिद अनवर को हेड कोच मुकर्रर किया जबकि इंज़माम उल हक ने मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच लगाने की तजवीज़ दी थी। वर्ल्ड कप में हमारी गाड़ी चलते चलते रुक गई थी। पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो गया, इस वजह से गाड़ी अब दोबारा चलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत से हारने का दुख हुआ है। शिकस्त के बाद खामियों पर बात हुई। सिर्फ एक बॉलर की कमी की वजह से बॉलिंग कमजोर नहीं हो गई। शाहीन आफरीदी ने पहले भी विकेटें ली हैं और टीम को कामयाबी दिलवाई है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसल अपना चौथा मैच जीत लिया। 257 रन का हदफ भारत ने बआसानी हासिल कर लिया। विराट कोहली की सेंचुरी, शुभमन गिल 53 और रोहित शर्मा ने 48 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 256 रन स्कोर किए। लिटन दास ने 66 और महमूदुल्लाह ने 46 रन स्कोर किए। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर।